हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 जिसमें एक चर का द्विघात समीकरण अध्याय का नाम है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना। और इसमें है अध्याय 3 का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण मतलब दो चर मतलब एक्स और वाई, ठीक है क्या, एक्स और वाई ऐसे दो समीकरण थे, ठीक है। तो है ना, दो एक्स और वाई क्या है, चर थे, सॉरी चर थे। तो दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना। तो दो चरों मतलब दो चर का हम लोग क्या बनाते थे, रैखिक समीकरण बनाते थे। लेकिन इसमें बोला है एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली पर। एक चर का, है ना, द्विघात समीकरण, तो उसमें क्या होता था देखिए एक बार, एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। यह क्या है, यह है दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, दो चर है, दो चरों का एक क्या होता था, रैखिक समीकरण होता था, जिसको इसी को बोलते थे। अध्याय 2 में पढ़े होंगे, दो चर है, यहाँ देखिए दो चरों का रैखिक समीकरण एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। तो वैसी एक चर का द्विघात समीकरण हम किसको बोलेंगे, ऐसा एक मानक रूप होता है एक चर का द्विघात समीकरण बराबर 0। यह जो होता है ना, मानक रूप द्विघात समीकरण कहलाता है ऐसा, ठीक है। मतलब यह जो सवाल है ना, ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ एक चर है कि नहीं, एक्स है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है, देखिए वाई तो नहीं है ना, तो है ना, वो क्या हो जाता है, दो चर हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए इस समीकरण में क्या दिख रहा है अपने को, एक ही बस चर दिख रहा है, एक से भी चर है, एक से भी एक चर है, तो एक ही चर दिख रहा है, वाई तो नहीं दिख रहा है, तो दो चर नहीं है। तो एक चर का द्विघात समीकरण, द्विघात किसको बोलेंगे, जिसके घात में दो हो, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो इसलिए इसका नाम है ना, एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण। देखिए यहां पास एक चर है, एक्स, इसके दो घात है ना, तो द्विघात समीकरण ऐसा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना, इसी को द्विघात समीकरण मानक रूप भी बोला जाता है ना। यहीं पर यदि द्विघात समीकरण ऐसा अंडर रूट एक्स रहेगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। यदि कुछ भी प्रश्न है और उसमें अंडर रूट में एक्स है तो वह द्विघात समीकरण क्या होता है, नहीं कहलाता है। यदि अंडर रूट कुछ भी संख्या है, 1 है, 2 है, जो भी है अंडर रूट के अंदर में 1 2 जो भी है अनंत तक, तो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन अंडर रूट के अंदर में एक्स है तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। आइए देखेंगे प्रश्नावली आगे, प्रश्नावली 1 में हम लोग आगे देखेंगे। इस छोटी छोटी बात को यदि हम समझेंगे तो हमारा जो वर्ग समीकरण जो प्रश्नावली 1 में बोला गया है, प्रश्नावली में आप लोग देखिएगा कि प्रश्नावली 1 में बोला है कि वर्ग समीकरण को पहचानिए द्विघात समीकरण की सहायता से, ऐसा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यहाँ दो चरों का रैखिक समीकरण में देखिए दो चर है तो इसको दो चरों का रैखिक समीकरण बोलते हैं। लेकिन एक चर का द्विघात समीकरण इसी को बोलते हैं जब यहाँ एक्स की घात में दो हो, मतलब चर की घात में दो हो बस, और वो भी एक चर। तो यहाँ एक चर है, देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक चर दिख रहा है, उसके घात में दो है, तो द्विघात समीकरण। तो ऐसा अपने को समझने की आवश्यकता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात दो हो, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली पर, और यदि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको आगे प्रश्नावली पर समझ आता जाएगा कि यह जो अध्याय है किस टाइप से है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1 आइए आगे देखते हैं, तो हमको धीरे धीरे से समझ आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे नया प्रश्न और नया जानने को और सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक चर का द्विघात समीकरण अध्याय 3 है, जिसमें प्रश्नावली 1 हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। जो प्रश्न दिया है उसमें वर्ग समीकरण अपने को क्या करना है, चुनना है। वर्ग समीकरण को अपने को चुनना है, किसको वर्ग समीकरण कहते हैं, है ना। मतलब वर्ग समीकरण मतलब द्विघात समीकरण, ठीक है।
वर्ग समीकरण मतलब द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ग समीकरण दिया है तो वर्ग समीकरण किसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण। जो वर्ग समीकरण होता है उसी को द्विघात समीकरण भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके घात में भी वर्ग रहता है, उसी को तो द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। पहला, एक्स स्क्वायर धन 3x ऋण 2 बराबर 0, ऐसा अपने को समीकरण दिया है। देखिए, एक्स स्क्वायर धन 3x ऋण 2 बराबर 0, तो आप लोग को पता है हमारा जो द्विघात समीकरण में बताया था कैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स धन सी बराबर 0, ऐसे दिखता है। एक चर का द्विघात समीकरण ऐसे दिखता है ना, देखिए। और ऐसे ये भी दिख रहा है कि नहीं, एक्स का वर्ग देखिए धन बी एक्स है, तो ये देखिए यहाँ 3x है, ऋण है ना, धन ऋण जो भी होता है 2 है, सी बराबर बराबर 0। तो यह क्या है, एक वर्ग समीकरण है। क्यों है, क्योंकि उसके घात में क्या है, 2 है। तो यह हमको लिखना पड़ेगा, यह उत्तर करके, है ना, यह वर्ग समीकरण है क्योंकि, चुनिए बोली है ना, तो चुनिए, तो ऐसे टिक नहीं लगाना है कि हाँ ये वर्ग समीकरण है, उत्तर करके लिखना है, यह वर्ग समीकरण है क्योंकि प्रथम पद क्या दिया है, x का वर्ग में x की घात क्या है, 2 है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, हमको लिखना पड़ेगा उत्तर, है ना, एक्स स्क्वायर धन 3x ऋण 2 आपको समीकरण मिला है, इसको उत्तर करके हमको लिखना है, क्योंकि वर्ग समीकरण चुनिए बोला है। तो वर्ग समीकरण कैसे चुनेंगे, देखिए आगे, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ऐसे अब इससे तुलना करना है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, यह वर्ग समीकरण है क्योंकि प्रथम पद एक्स स्क्वायर में एक्स की घात कितना है, 2 है। देखिए यहाँ 2 है, यदि यहीं पर 3 रहता तो क्या वर्ग समीकरण रहता, नहीं रहता, है ना, द्विघात समीकरण रहता, नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि 3 है, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, है ना, 3 को क्या बोलते हैं, घातांक, इसलिए वह क्या रहता, वह वर्ग समीकरण नहीं रहता। तो इस टाइप से अपने पहला जो है वर्ग समीकरण है, और क्योंकि उसके घात में 2 है। वैसे दूसरा देखते हैं, आइए, ठीक है, यहीं पर दूसरा, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर धन 1/x बराबर 1। आइए देखते हैं, अब यह वर्ग समीकरण है कि नहीं, इसे अपने को पहचानना है। क्या करना है, पहचानना है, तो उत्तर करके लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, पहचानिए, तो ऐसी सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसी सवाल, ठीक है, आप लोग भी समझने का प्रयास करिएगा। एक्स स्क्वायर धन 1/x बराबर है, अब इसको हल करो, हल करना पड़ेगा ना। अब हम ऐसे नहीं पहचान सकते कि ये वर्ग समीकरण है, उसमें पहचान लिए लेकिन इसमें नहीं पहचान पाएंगे, इसको हल करना पड़ेगा। तो आप लोग को पता है, एक्स स्क्वायर बटा नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, धन 1 बटा नीचे में x है, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। लघुत्तम निकालेंगे, क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे x और 1 का, तो क्या आएगा, x आएगा, 1 को 1 से भाग दीजिए, 1 से, 1 से यहाँ गुना करिए तो क्या आ जाएगा, 1 त्रिघात, धन x को 1 से भाग दीजिए, 1 का गुना करिए, यहाँ 1 आएगा, बराबर 1, ठीक है। x से हम क्या निकाले, लघुत्तम निकाले, है ना, तो क्या आया, x आया, 1 को 1 से भाग देना, कितना आएगा, x आएगा, 1 से यहाँ गुना करना, तो 1 त्रिघात हो जाएगा, धन है तो धन, 1 से 1 को भाग देना, 1 आएगा, 1 को यहाँ गुना करना, तो 1 एकम 1 बराबर 1 है, तो 1, आगे हल करिए, 1 से इधर गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 त्रिघात धन 1 बराबर 1 और 1 का गुना इधर हो जाएगा, तो यह 1 से आ जाएगा। तो हमारा जो वर्ग समीकरण है यहाँ से पहचानिए, वहां से नहीं, उसको हल करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर धन 1/x बराबर 1 को, और वर्ग समीकरण पहचानना है, जब हल करेंगे, है ना, यहीं से भी हो जाता, 1 त्रिघात, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ जोड़ना, तो यहाँ गुना करते तो 1 त्रिघात धन, है ना, यहाँ 1 हो जाता, बराबर इधर 1 x का गुना करते तो 1 हो जाता, लेकिन हम लोग हल किए हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो हमारा यह वर्ग समीकरण यहाँ से पहचानना है, 1 त्रिघात धन 1 बराबर x, तो क्या वर्ग समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है ना, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, 1 त्रिघात ऋण 1 इधर हो जाएगा, धन 1 बराबर 0, x को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, तब अपने को समझ आएगा, ठीक है। तो जो x है उसको इस बार क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 त्रिघात ऋण 1 धन 1 बराबर 0 हो जाएगा, धन है ऋण में, तो क्या वर्ग समीकरण है, पहचानना है अपने को यहीं से,
तो क्या वर्ग समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो अतः करके अपने को लिखना पड़ेगा यह वर्ग समीकरण नहीं है। और क्यों नहीं है आप लोग को समझ आ गया होगा। नहीं है क्योंकि घात में क्या है? क्योंकि प्रथम पद x की घात 3 में x की घात, क्योंकि प्रथम पद x की घात 3 में x की घात क्या है? 3 है। और यदि 2 रहता तो क्या है? वर्ग समीकरण रहता। लेकिन x की घात 3 में क्या है? x की घात 3 है। ठीक है, यहाँ 3 आएगा, 3 है। और यदि 2 रहता तो वर्ग समीकरण रहता। इस टाइप से अपने को सवाल को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो जो यही इसी का जो तीसरा है ना, इसको आप लोग खुद स्वयं से बनाइएगा। तीसरा जो है 9x² ऋण 100x ऋण 20 बराबर 0। यह जो है आप लोग के लिए होमवर्क है तीसरा, क्योंकि इसको आप लोग को पहचानना है कि यह वर्ग समीकरण है कि नहीं, और मेरे को कमेंट में बताना है कि यह तीसरा जो प्रश्न है ना, वह वर्ग समीकरण है या नहीं। कमेंट में बताना है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा जो सवाल है क्या है अपना। x² ऋण 3 वर्गमूल x धन 2 बराबर 0। उत्तर लिखना पड़ेगा, हल लिखते हैं ना, उत्तर। अब बचानिए ये वर्ग समीकरण है कि नहीं। आप लोग को शुरू में ही मैं बताया था यदि अंडर रूट के साथ x है तो वह वर्ग समीकरण नहीं रहता। देखिए यह वर्ग समीकरण, देखिए जो समीकरण है, देखिए ध्यान से, x² है, मैं मानता हूं कि उसके घात में क्या है? 2 है। लेकिन मैं शुरू में ही बताया था यदि अंडर रूट के साथ x रहेगा तो वह वर्ग समीकरण नहीं होगा, चाहे वह x की घात 2 हो, चाहे कितना भी हो। ठीक है, कितना भी अच्छा से द्विघात समीकरण हो, वर्ग समीकरण हो, तो हमको लिख देना है ना उत्तर। यह वर्ग समीकरण नहीं है। क्योंकि प्रथम पद नहीं, द्वितीय पद लिखना पड़ेगा। क्योंकि द्वितीय पद ऋण 3 वर्गमूल x में चर की घात क्या है? 1/2 है। अंडर रूट मतलब 1/2 होता है ना, अर्थात भिन्नात्मक घात है। ऐसा, ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है? वर्ग समीकरण नहीं हुआ पहचानना है। और मैं शुरू में ही आप लोग को मैं बताया था कि यदि अंडर रूट के रहेगा x में तो वह वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो यह वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि द्वितीय पद ऋण 3 वर्गमूल x में चर की घात क्या है? 1/2 है ना। लिखते हैं ना अंडर रूट को 1 बटा के घात में 2, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। हाँ, मतलब अंडर रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, अर्थात भिन्न घात है ना। इसलिए यह क्या है? वर्ग समीकरण नहीं है। लेकिन इसके घात में 2 है ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट दिया है x में, मतलब वह क्या है? उसका मान x की घात 1/2 है, इसलिए क्या है? भिन्न घात है, यह वर्ग समीकरण नहीं है। और यदि यहीं पास अंडर रूट में 3 रहता और x रहता, अंडर रूट में 3 रहता और x रहता ना, तो वह वर्ग समीकरण कहलाता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, x ऋण 2/x बराबर ऋण x। अब वर्ग समीकरण है कि नहीं पहचानिए, है ना। ये है अपना सवाल। x ऋण 2/x बराबर ऋण x, हल करते हैं। आइए देखते हैं। x ऋण 2/x बराबर ऋण x, हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां गुणा, यहां घटाना, तो हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2/x बराबर ऋण x। समझ आया ना? ध्यान से देखिए, ध्यान से करते हैं ना। ये इसको यहां से गुणा करना, यहां से जोड़ना,
ठीक, घटाना तो x को और x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 2 है तो 2 बटा x है तो x, ऋण x अपनी जगह में है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, समझ आया ना। राइट हैंड साइड अपना जगह में है ऋण x, यहाँ हम लोग हल किए x का यहाँ से गुणा किए तो x स्क्वायर आया, ऋण है तो ऋण, 2 है तो 2 बटा x है तो x, यहाँ गुणा यहाँ घटाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 2 है तो 2, एक्स का इधर गुणा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में है एक्स, अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण एक्स का वर्ग हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर ऋण 2 है अपनी जगह में, अब एक्स है भाग में, उसको इधर पक्षांतर करेंगे गुणा में आ जाएगा ऋण एक्स का, तो ऋण एक्स का गुणा करेंगे के साथ एक्स और एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर ऋण 2 बराबर 0, धन में गया ना ऋण है ना, तो क्या हुआ, एक्स और एक्स स्क्वायर को जोड़िए तो कितना है, 2x स्क्वायर होगा, ऋण 2 है तो ऋण 2 बराबर 0, दोनों को जोड़े हैं तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ आया ना। अब यहां से पहचानिए कि यह वर्ग समीकरण है कि नहीं, आप लोग पहचानिए कि यह वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो यह जो है वर्ग समीकरण है, क्योंकि चर की घात में क्या है, 2 है, सीधी सी बात। ठीक है, तो अतः यह क्या है, वर्ग समीकरण, अतः यह वर्ग समीकरण है। क्योंकि अब यहां ये नहीं बोलना कि यहां x और नहीं है, उसको छोड़िए आप लोग, है ना। यहां अपने को एक चर दिख रहा है, एक चर दिख रहा है ना, और वो एक चर दिख रहा है उसके घात में 2 है तो द्विघात समीकरण होगा ना, तो एक चर का द्विघात समीकरण तो वर्ग समीकरण। अतः यह वर्ग समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, ऐसा। तो इस प्रकार अपने को सवाल को द्विघात समीकरण है, वर्ग समीकरण है कि नहीं पहचानना है। छठवां सवाल है, वर्गमूल 5 एक्स स्क्वायर ऋण 3x धन 1/2 बराबर 0। अब यह वर्ग समीकरण है कि नहीं ऐसा बोला है, और वर्गमूल 5 एक्स स्क्वायर ऋण 3x धन 1/2 बराबर 0, मतलब यह वर्ग समीकरण है। और क्यों है आप लोग को पता है, यदि एक्स स्क्वायर चर की घात में 2 रहता है तो वह वर्ग समीकरण होता है, और यदि एक्स की घात में चाहे कोई भी चर राशि के घात में यदि 3 है 4 है तो वह वर्ग समीकरण नहीं है, लेकिन एक्स की घात में 2 है तो वह क्या है, वर्ग समीकरण है। चर राशि की घात में 2 है तो वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसी को द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। और आप लोग देखिएगा, यदि x में वर्गमूल रहता, वर्गमूल x रहता तो वह वर्ग समीकरण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल 5 है, 5 के साथ वर्गमूल है ना कि x के साथ, तो वह वर्ग समीकरण है। ठीक है, यदि x के साथ रहता तो वर्ग समीकरण नहीं रहता, और यदि x के साथ वर्गमूल नहीं है तो वह वर्ग समीकरण है। यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, तो अतः यह वर्ग समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इन 10x बराबर 0, यह भी वर्ग समीकरण है, आप लोग को पता ही है। एक्स स्क्वायर चर राशि के स्क्वायर है, मतलब वर्ग समीकरण है। आगे देखते हैं, आठवां सवाल, एक्स धन y बराबर 10। अब एक्स धन y बराबर 10 ऐसे आठवां सवाल बोला है, वर्ग समीकरण है कि नहीं पहचानिए। तो इसमें तो स्क्वायर दिया ही नहीं है चर राशि के साथ, ना y के साथ दिया है ना x के साथ दिया है ना। स्क्वायर दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात में 2 नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्स धन 5 बराबर 7, ये अपना 9वां सवाल दिया है, यह चर राशि है कि नहीं, तो ये भी चर राशि नहीं है, क्योंकि चर राशि के साथ ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात में 2 नहीं है ना। यह वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि चर राशि की घात में 2 नहीं है। वैसे सेम यहाँ पर भी है, 9वां, चर राशि की घात में 2 नहीं है, तो यह भी वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि चर की घात में 2 नहीं है। ठीक है, ऐसा 8वां 9वां सेम है। तो अब 10वां देखते हैं, 10वां बोला है, एक्स कोष्टक में x ऋण 8 बराबर 0। तो x को x से गुना करिए, एक्स स्क्वायर आएगा, ऋण है तो ऋण, x और 8 को गुना करिए, 8x बराबर 0। हल करेंगे ना अंदर में, ऐसा नहीं है, अब इसको पहचानिए, हल करिए तो x और x से गुना करिए तो एक्स स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, x और 8 को गुना करेंगे तो 8x बराबर 0। तो अतः यह वर्ग समीकरण है, क्योंकि चर राशि की घात में क्या है, 2 है। देखिए हल किए तो हम हमारा मान कितना है, एक्स स्क्वायर ऋण 8x बराबर 0, ये सेम टू सेम 7वां जैसे सेम ये 10वां भी बन रहा है।
तो यह वर्ग समीकरण है, क्योंकि चर राशि की x की घात में क्या है, अधिकतम मान 2 है। इस प्रकार हमारा जो है प्रश्नावली 1 कंप्लीट होता हुआ, आप लोग भी चर राशि और चर वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, वर्ग समीकरण को कैसे पहचानते हैं, यह आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब आप लोग को वर्ग समीकरण कैसे पहचानते हैं वह आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।